तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ बिग बैंग रिडल्स को जो कि 99.9% लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं क्या हम लोग आज ये सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। शहर में दो बार्बर है, मतलब दो नाई है। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड है, बहुत सही लग रहे हैं, और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? ऑलराइट, तो अब हम लोगों को बताना है कि इस शहर में दो बार्बर हैं और हम लोगों को बाल कटवाने के लिए जाना है। तो हम लोग एक के पास जाएंगे या बी के पास। तो देखो मेरे ख्याल से क्या लग रहा है कि जो ए है उसकी हेयर स्टाइल जो है वो बी की हेयर स्टाइल से ज्यादा अच्छी है। और बी की हेयर स्टाइल इतनी कुछ खास नहीं है, क्या बोला मैं। तो मेरे ख्याल से आंसर तो शायद ए होगा क्योंकि ए के बाल अच्छे कटे। ऑब्वियस है, ए के हेयर एकदम मस्त सेट है। हाँ। मतलब बी अच्छे हेयर काटता है। भी अच्छे हेयर काटता है। और बी के हेयर बिगड़े हुए हैं, मतलब ए अच्छे हेयर नहीं काटता है। तो आपको बी से हेयर कटवाना चाहिए। दो बार अच्छा एक दूसरे के बाल दो मतलब क्या है यार, छोड़ो कुछ भी है। नेक्स्ट रिडल पे आते चलिए अगली पहेली देखते हैं। सोनिया के घर पार्टी चल रही है। पार्टी के बीच में सोनिया को समझता है कि उसकी रिंग गायब हो गई है। उसने खाना बनाते वक्त रिंग उतारी थी। हाँ। उस समय किचन में 3 लोग थे। तीनों में से ही किसी ने रिंग चुराई है। सोनिया तीनों को बुलाती है और पूछती है, तुम में से किसने मेरी रिंग चुराई है? जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तीनों अपने पॉकेट का सारा सामान निकाल के सोनिया के सामने रख देते हैं। सोनिया तीनों की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तीनों के सामान को भी चेक करती है, लेकिन उसमें भी रिंग नहीं मिलती। पर किसी एक ने तो जरूर छुपाई है, लेकिन किसने? क्या आप तीनों के सामान को ध्यान से देख के बता सकते हैं रिंग किसने चुराई होगी? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो हम लोगों को बताना है कि चोरी किसने की है, मतलब रिंग किसने चुराई है। जो पहला वाला है उसके पास में 2 कार्ड है, ठीक है, और जबकि जो थर्ड वाला है उसके पास में एक भी कार्ड नहीं है। तो हो सकता है ए वाला जो है पहला वाला वो चोर होगा, उसने तीसरे वाले का कार्ड भी चुरा लिया इसलिए उसके पास डबल कार्ड है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और मेरे को यार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। 3 के पास में एक भी कार्ड नहीं है यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप तीनों के सामान को देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई रिंग छुपा नहीं सकता, तो ये तो हट गए। चाबियों में भी कोई रिंग नहीं छुपा सकता, मतलब ये भी हट गए। अगर आप देखेंगे तो तीनों सिगरेट भी पी रहे हैं और यहाँ पे एक ही लाइटर है, मतलब ये जलता है, मतलब इसके अंदर भी रिंग नहीं है। और सिगरेट का डब्बा भी फुल है, मतलब उसमें भी रिंग नहीं है, मतलब रिंग इस सिगार के अंदर है। हाँ, एक सेकेंड। ये किस तरीके से यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आया यार। ये क्या गाइस, आप लोगों को कुछ समझ में आया ये किस तरीके से इसने ये रिंग निकाली है यार? कहाँ से? मुझे तो समझ नहीं आया यार ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए ऐसा क्या है कि अगर आप उसे खिलाओगे तो वो जीवित रहेगा, लेकिन अगर आप उसे पिलाओगे तो वो मर जाएगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो अब हमें बताना है कि अगर आप मुझे खिलाओगे तो मैं जीवित रहूंगा और अगर आप पिलाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी कौन सी चीज है यार? कसम? नहीं यार, कसम की थोड़ी ना जाती है। जहर? क्या होता है यार, मुझे कुछ नहीं आ रहा। और इसका सही जवाब है आग, फायर। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अच्छा, आग को खिलाओगे तो वो जीवित रहेगा, मतलब आग को लकड़ी या कुछ भी डालोगे तो वो जीवित रहेगा, और अगर पिलाओगे यानी पानी तो वो मर जाएगा।
ये मेरा दिमाग थोड़ा बताइए छोटा है। ऐसा क्या है जिसे हम सिर्फ सुबह कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। वह क्या है जो हम सिर्फ सुबह ही कर सकते हैं और रात को नहीं कर सकते? डिनर। मेरे ख्याल में अभी सिर्फ डिनर आ रहा है और कोई चीज नहीं आ रही है। और हॉरर रिचुअल्स कर सकते हैं यार सिर्फ रात में। अरे बस कर भाई। जल्दी बता भाई, कल सुबह पनवेल चलना है। और इसका सही जवाब है ब्रेकफास्ट। अभी मेरा आंसर सही था। मैंने क्या सोच लिया कि सुबह नहीं कर सकते, सिर्फ रात को कर सकते हैं। वाह मोदी जी वाह वाह। मेरा आंसर सही, लॉजिक सही था, लेकिन मैंने सवाल गलत पढ़ लिया यार। शिट। चल झूठा। ये मेरा काउंट होगा। अद्वै और निक्कू उनके दादाजी से कहानी सुनते रहते हैं। उनके दादाजी आर्मी में थे। चलो मैं तुम्हें अपने दिनों की एक आर्मी की कहानी सुनाता हूँ। मैं मेरे पोस्ट पे तैनात था। गर्मी का समय था और उस दिन तो हवा भी नहीं चल रही थी। सही बात। दिन शांति से गुजर रहा था। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे शक हुआ कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। शक हो गया कि मैंने पोस्ट के बाकी सभी लोगों को आगाह कर दिया और हम सब लड़ाई के लिए रेडी हो गए। तभी मुझे एक शिप आते हुए दिखाई दी। शिप के ऊपर के हिलते हुए फ्लैग को देख के मैं समझ गया कि ये शिप हमारे तरफ आ रही है। मैंने पोस्ट के बाकी लोगों को भी तैयार कर दिया आक्रमण के लिए। दादाजी आगे बोल ही रहे थे कि तभी निक्कू बोलती है, दादाजी आप फेंक रहे हो। कैसे? निक्कू को कैसे समझता है कि दादाजी फेंक रहे हैं? आपको क्या लगता है निक्कू को कैसे समझा होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। देखो, उनको साउंड आता है लाइक कि कोई नेवल शिप आ रही है और उसके ऊपर उन्होंने देखा है कि रेड फ्लैग है, तो वो उन्हीं की तरफ आ रही है, जबकि वो तो आर्मी में है। यार देखो, ये इसका मेरे को नहीं समझ में आ रहा यार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दादाजी ने कहा था कि उस दिन हवा नहीं चल रही थी, तो शिप का फ्लैग हवा के बिना कैसे हिल सकता है? ये कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं यार ये लोग? हवा नहीं चल रही थी तो फ्लैग नहीं उड़ेगा यार, मतलब ये कौन सा लॉजिक है? कोई नहीं यार, वीडियो स्टार्ट। वही निक्कू को समझ जाता है कि दादाजी फेंक रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी टेस्ट करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। मैं आपसे इस पिक्चर के ऊपर से कुछ सवाल पूछूंगा, तो पिक्चर को ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला सवाल, कितने बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। देखो, 3 इधर थे और 3 उधर थे, बीच में रोक थी, तो 6 लोग खेल रहे थे यार। अब अगर इसमें कुछ चीटिंग नहीं की ना तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तो टोटल 6 बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे। चलिए अब मुझे बताए, लड़की के हाथ में कितने बलून थे? यार ये कोई कैसे बता देगा कितने बैलून है? कल को तुम पूछने लगोगे कि उस पेड़ में कितनी पत्ती थी यार, तो यार ये कैसे बता सकता है कोई? कंट्रोल कंट्रोल उदय। 7 बैलून थे। लड़की के हाथ में 6 बलून थे। अगर आपको पिक्चर को एक बार वापस देखना है तो जल्दी से पीछे जाके देख लीजिए अगले सवाल के पहले। चलिए अब मुझे बताएं, इस पूरे पिक्चर में कितने पक्षी थे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 2 पक्षी थे यार। ये तुम मुझसे यार ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार? 2 थे ऑब्वियसली, 2 ही थे ना शायद। इसमें 2 पक्षी थे, वो इस पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो दोस्त बहुत भूखे होते हैं। दोनों ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था। अचानक उनके एक बात बताओ मुझे यार, ये लोग काफी दिनों तक बिना कुछ खाए भूखे रह सकते हैं यार। मुझे 1 घंटे के लिए खाना ना मिला है तो मेरा तो स्वर्गवास हो जाए। कैसे यार, ये लोग दिनों तक खाना नहीं खा सकते यार। अचानक उनके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है, पर उनके पास जो फोक आती है वो बहुत बड़ी है। इस इतने फोक बड़े से फोक। खाना मुश्किल है। अब फोक, दोनों फोक, खाना फोक, कैसे क्या खाएंगे? बोलूं मैं? फोक इतने बहुत बड़े। बड़ा है तो उनके मुंह तक पहुंच नहीं सकता। क्या आप सोच के बता सकते हैं दोनों को क्या करना चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो हम लोगों को बताना है कि ये लोग कैसे खाना खाएंगे। तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज आ रही है ये लोग जाके डोरेमोन से स्मॉल लाइट लेके आएंगे और अपने फॉक को छोटा करेंगे और मुझे नहीं समझ में आ रहा यार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जल्दी बताओ। सिंपल है, दोनों एक दूसरे को खाना खिलाएंगे कुछ इस तरह से। लिटरली उनके पूरे बॉडी के साइड से भी बड़े बड़े फॉक वो, और ऊपर से गाय बकरी जैसे पत्ते लगा रखे हैं, वो एक दूसरे को खाना खिला रहे। वाह, कुछ भी इलाज कर सकते हैं ये लोग यार, मैंने मान लिया। चलिए अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं कि अगर आपके सामने 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते में नुकीले आइस के टुकड़े हैं जो आपके पैरों के आर पार हो जाएंगे। दूसरे रास्ते में एक आग है जिससे अगर आप गए तो आपके पैर जल जाएंगे। और तीसरे रास्ते में गर्म कोयला है जिससे भी आपके पैर पूरे जल जाएंगे। तो बताएं कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मुझे आ गया। देखो ये पहले देखो बर्फ पे, यार बर्फ में चलने में क्या है यार। ये मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि इस पे बर्फ के टुकड़े जो हैं उसको कोयले पर डालेंगे, उसके बाद कोयले पर से चल के चले जाएंगे। चलो इसका आंसर देखते हैं। मेरे तो दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है यार। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको सबसे पहले हल्का सा अपने पैर आइस पे रखना चाहिए जिससे आपके पैर गीले हो जाए। उसके बाद कोयले वाले रास्ते से आप आराम से निकल जाएंगे। पानी वेपर्स बन जाएगा जो आपके और कोयले के। अभी मेरा लॉजिक सही था, बस मेरा आंसर गलत हो गया यार। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के कितने सही हुए और कितने गलत हुए। मेरे तो लगभग में ही सारे गलत हुए। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए बाय।